कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरणागति। गुरु शरण क्या है? गुरु क्या है? क्यों मुझे गुरु? सनातन धर्म हर चीज को संशय से देखने वाली शक्ति। पहले भगवान का महत्व बताया भैया, जो अंधकार को समाप्त करने की शक्ति रखता है वो राम का नाम है। उस राम को पहचान करवाने वाला, उस हीरे को, उस अनमोल रतन को आपको दे देने वाला, वह गुरु कहलाता है। प्रेम से बोले जय श्री राम। रामायण कह रही है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। प्रेम से बोले जय श्री राम। गुरु जाति से नहीं। अर्जुन ने पूछा कृष्ण के बारे में, गुरु कौन है? गुरु क्या है? गुरु की संज्ञा क्या है? गुरु कहते किसे हैं? कृष्ण भगवान कितना प्यारा उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं अज्ञाति विराटस्य ज्ञानांजलि शलाघ्यया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री नमः। चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि भाई सुनो अर्जुन, गुरु अज्ञाति विराटस्य, जो अज्ञान के नेत्र को क्या करे? क्या करे? अज्ञान के नेत्रों को क्या करे? बोलते प्रेम श्री राम। अज्ञान के नेत्रों को, अज्ञानी मिरांदस्य, अज्ञान के नेत्रों को बंद कर दे। ज्ञानांजलि शलाघ्या, और ज्ञान के नेत्रों को क्या करे? बोल दे। अज्ञान के नेत्रों को, और ज्ञान के नेत्रों को अज्ञानी मिरांदस्य ज्ञानांजलि शलाघ्या चक्षुरुन्मिलितं येन, ऐसे नेत्र जिससे मिल जाए, ऐसा सतमार्ग जिससे मिल जाए, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने नहीं कहा बहुत बड़ा तपस्वी हो, कहीं नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है। रामायण में तो किसी में नहीं है, ना आनंद रामायण में, ना वाल्मीकि रामायण में, ना तुलसी की रामायण में, तुलसी बाबा की रामायण में ना उन्होंने कहा बहुत बड़ा तिलकधारी हो। हनुमान जी ने तिलक नहीं डाला कि ये कुबेश साधु सन मानो। हनुमान जी का रूप किसका है? वानर का। किसका है? वानर का। उनकी भी पूजा हो रही है। अज्ञानी विरांदस्य, जो हमारे अज्ञान के नेत्रों को बंद कर दे, और ज्ञानांजलि शलाघ्या, और जो ज्ञान के नेत्रों क्या करे? बोल दे। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब ये रामदास जी बोल रहे थे, और बता रहे हैं क्या नाम है? रामदास है। क्या नाम है? रामदास। अब ये बोल रहे थे कि भाई ये कलियां खिल जाती हैं। कब खिलती हैं? सूर्य निकलने के बाद, है ना? जब सूर्य, अब ये कलियां खिले कैसे? मैंने आपको बताया, ये कलियां ऐसे खिलेंगी जब मन में कौन आएगा? राम। राम कौन? सूर्य। और सूर्य कैसा? प्रकाश वाला। भाई जब मन में ये जो जितने बगीचे अंदर बो रखे हैं, जितने वृक्ष बो रखे हैं, ये कलियां कब खिलेंगी? ये रात्रि कब डलेगी? ये अंधकार, ये पाप की रात्रि, ये अहंकार की रात्रि, ये दुखों की रात्रि कब डलेगी? जो दिल में बसी है। जब दिल में कौन आएगा? सूर्य रूपी। जब तक हृदय में सूर्य रूपी राम नहीं आने वाले, तब तक भाई ये दुखों की रात्रि नहीं जानने वाले, ये बंद फूल नहीं खिलने वाले, ये दिल में जितना भी भरा हुआ है ये कुछ बात नहीं निकलने वाला, जब तक दिल में कौन नहीं आ रहा है? राम। और उसी को मैं घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ 7 दिनों में। प्रेम दो जय श्री राम। अनमोल नगीना तो है आपके पास, क्या नाम है उसका? राम। उसकी पहचान करवाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको। प्रेम दो जय श्री राम। अरे मुझ जैसा व्यक्ति जब यहाँ बैठ सकता है, हनुमान जी जैसे वानर की पूजा हो सकती है, तो भाई तुम तो ना जाने क्या क्या कर सकते हो। प्रेम दो जय श्री राम। ना हम वानर हैं, ना हम और कुछ है, सिर्फ सद्भावना की महत्वता है इस हृदय में। जिस दिन प्रकाश रूपी सूर्य आ गया, उस दिन दुख निकल जाएंगे, उस दिन दारिद्र समाप्त हो जाएगा, उस दिन मन में ये नहीं आएगा वो मुझे क्या कह रहा है,
बच्चे उसे क्या कह, मेरा को क्या मतलब भाई, कह रहा है तो ठीक है, नहीं कह रहा है तो ठीक है, गाली दे रहा है स्वागत है भाई, राम जी को गाली दे रहा है, नहीं दे रहा है तब भी अभिनंदन, हाथ जोड़ करके फिर भी वंदना है। वही कह रहे हैं ये दृष्टि मिले कैसे, कहाँ से दृष्टि की प्राप्ति हो। श्री गुरु पद मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि होती, सुमिरत देव दृष्टि होती, गुरु पद मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद से बाहर कैसे निकले भाई, सीधी सीधी सी बात है, जिससे प्रेम होगा वहां से मार लगेगी। इस दुनिया में एक ही ऐसा है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। पूर्ण कौन है? वही परमेश्वर है। जीव अधूरा है। जीव क्या है? एक बात बताओ, आपके जिंदगी का अनुभव, आपने जिसके ऊपर पूर्ण तरीके से विश्वास किया कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा व्यापार, मेरा धन इस तरीके से मेरे सामने खड़ा उतरे, क्या वैसा का वैसा उतरा? बताओ, एक भी व्यक्ति बताओ किसी का खड़ा उतरा? एक भी व्यक्ति हाथ उठाने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। क्योंकि पूर्ण नहीं है भाई, इस दुनिया में पूर्ण नहीं है। इस दुनिया में अगर पूर्ण है तो ब्रह्म है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और वो खड़ा उतरने वाला राम है। उस राम की पहचान करो। क्यों भटक रहे हो? 84 लाख दंड भोग बैठे हो और उस दंड में न जाने कितने डंडे खाए बैठे हो। उस डंडों से बचो, उस दंड से बचो। और यहाँ पर आकर के बैठे हो 84 लाख भोग करके और जीव बन करके जो यहाँ बैठे हो, इससे बचे कैसे? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। ज्योति कहाँ है? गुरु महाराज जी के नाखूनों के अंदर। और नाखून कैसे? देखो अपने हाथ, आपके हाथ के यहाँ पे चंद्रमा बना है। क्या बना? हर किसी के बना है, मेरे नहीं बना, सबके बना, सब देख सकते हो। सबके यहाँ चंद्रमा बना है। इसको चंद्रमा माने या सूर्य माने, हर किसी के श्री गुरु पद बना के नहीं बना। एक भी बताओ जिसके नाम बना। तुलसी बाबा कह रहे हैं श्री गुरु पद नख नाखून में भी बना है। नख मणिगण ज्योति, वह ज्योति है भाई जो तपस्या का रूप है, उसकी नखमणि ज्योति का रूप है। सुमिरत दिव्य दृष्टि है। सुमिरन करने से क्या होती है? दिव्य दृष्टि। क्यों होती है? कैसे होती है? क्या करने से होती है? क्यों भाई? अहंकार एक बीमारी है। अहंकार क्या है? बीमारी जो झुकने नहीं देती। ये बड़े बड़े पदाधिकारियों को बहुत होती है, लेकिन अगर पदों के ऊपर भक्त बैठे तो उनको ये बीमारी नहीं होती। जय श्री राम। इसलिए जिंदगी में पद धारण करने वाले मत बनो। जिंदगी में बनो तो क्या बनो? भक्त बनो। क्या बनो? भक्त बनो। क्योंकि भाई जिंदगी में जब पद भले मिल जाए, क्योंकि विदेही जनक मैं आपको बता रहा हूँ, विदेही जनक से बड़ा साम्राज्य किसी ने नहीं संभाला। उनके राज्य के अंदर हीरे मोती जवाहरात पन्ना, जिसको हम पहन करके अपना सौभाग्य मानते हैं, ऐसे तो चौराहे के ऊपर लगे होते हैं। जैसे आजकल लाइटें वाइटें लगी होती हैं सजाने के लिए, कागज वागज या पत्थर लगे होते हैं या कुछ चित्र बने होते हैं। विदेही जनक के यहाँ पर हीरे दीवारों के अंदर जड़े होते हैं। जय श्री राम। ऐसा राज्य है विदेही जनक का। उससे सुंदर राज्य किसी का ना हुआ है ना हो सकता है। ऐसे विदेही जनक महाराज, उसके चरित्र का चिंतन करो। उन लोगों को समझाओ भाई जो ये कहते हैं खाली लोग भगवान का भजन करते हैं, उनको समझाओ विदेही जनक खाली नहीं थे।
वो पूरा साम्राज्य संभालते थे, उनके पास बहुत बड़ा राज्य था, उनके राज्य जैसा किसी का राज्य नहीं हुआ। अर्जुन खाली नहीं था, वो भी गृहस्थीवान था, उसने भी अपने कार्यों को निवृत्त करके भगवान की शरण ग्रहण करी। राम भगवान खाली नहीं थे, पूरी दुनिया का भार राम भगवान के सिर पे था, वो भी गुरु महाराज जी के चरण शरण में गए, उन्होंने भी सत्संग को श्रवण किया। सत्संग को श्रवण करने से दुखों की निवृत्ति होती है। मन में ही अगर दुख होगा, मन में ही ये होगा फलाने आदमी ने मुझे कुछ कह दिया, निर्णय कहाँ से ले पाओगे अपने घर का? मन से तो परेशान हो, अच्छा निर्णय कहाँ से होगा? प्रेम से बोलो जय श्री राम। अच्छा निर्णय लेने के लिए मन कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए। अब ये मन अच्छा कैसे होगा? जब किसी बात की टेंशन नहीं होगी। और किसी बात की टेंशन कब नहीं होगी? जब राम की कृपा का अनुभव होगा। और राम की कृपा का अनुभव कब होगा? जब भगवान के ऊपर अखंड विश्वास होगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और इस अखंड विश्वास को पैदा करने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, फिर भी नहीं होता। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो गुरु महाराज जी की नखमणि नख ज्योति को स्पर्श करने मात्र से हमारे दिल में बैठा हुआ अहंकार क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। रावण का अहंकार ही समाप्त नहीं हो रहा, वरना रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इसको याद है? मुझे भी नहीं है भाई, फिर मैं बोला जैसे आपको कहाँ से इतना बड़ा गाथा, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है भाई, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। ज्ञान की पूजा नहीं है, धनवान की पूजा नहीं है, बड़ी गाड़ी बड़े मकान की पूजा नहीं है। पूजा किसकी है? भक्त की। किसकी? कृपा 2 तरीके से हो सकती है। किस तरीके से? या तो आप भगवान की कथा सुन लो, या भगवान की कथा सुन लो, या फिर भगवान आपकी व्यथा सुन ले। जो आपके जिंदगी में उल्टा सीधा हो रहा है वो आप भगवान को बताओ, वो भगवान सुन ले, तब भी आपके ऊपर कृपा हो सकती है। अन्यथा भगवान की कथा सुने, तब भी आपके ऊपर भगवान की कृपा हो सकती है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार हाथ उठा के सभी बोलिए जय श्री राम। से गुरु रामचंद्र भगवान की। ऐसे गुरु महाराज जी की वंदना करने के बाद तुलसी बाबा ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। सोचिए, विप्रज वेद भी ना तज निज कर्म विषय ले लेना। 2 तरीके से वंदना कर रहे हैं। वो आगे वाली वंदना तो उसको आगे से रख रहा हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि व्यास जी पार्शलिटी कर रहे हैं, खुद ब्राह्मण होने के कारण हम कह रहे हैं इसमें। लेकिन पहले वंदनाओं प्रथम महीश्वर चरणा, तुलसी बाबा कह रहे हैं मैं वंदना करता हूँ सबसे पहले संतों को, फिर ब्राह्मणों को। वंदनाओं प्रथम महीश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। लेकिन पीछे अयोध्या कांड में कह रहे हैं कि भैया सोचिए, विप्रज वेद मीना, उस ब्राह्मण को त्याग देना चाहिए। इस ब्राह्मण को जिसके शिखा नहीं, जो ब्राह्मण भगवान के नाम का सुमिरन नहीं करता, जो भगवान की सेवा नहीं करता। सोचिए विप्र जे वेद विहीना, जिसको वेद पता नहीं, जिसको वेदों के मंत्र नहीं पता, ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व के कारण से अपने घर में प्रवेश नहीं देना चाहिए। वो दान नहीं है, वो दान नहीं, वो उपकार कर रहे हो आप, किसी फकीर को धन दे रहे हो आप, ब्राह्मण को नहीं देते। उसके बाद ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कहाँ से? वेदों से, वेदांत से, आध्यात्म से। अब आज आगे आ जाओ, प्रेम से बोलो जय श्री राम। वंदो प्रथम मोह
माता जी जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। वंदौ प्रथम मही सुरचरणा। मही किसको कहते हैं? धरती को। सुर किसको कहते हैं? देवताओं को। इस धरती के जो देवता है वो कौन है? ब्राह्मण। वो कौन? वेद पाठी। क्योंकि वेदों का उच्चारण करने से पृथ्वी को क्या मिलती है? शांति मिलती है। वृक्षों को क्या मिलती है? शांति मिलती है। वेद मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण करने मात्र से इस पृथ्वी के कण को, क्षण को, अन्न को, जल को, वायु को, पृथ्वी को, आकाश को वेदों के मंत्र के जाप से क्या मिलती है? शांति। इसलिए वो इस पृथ्वी के क्या हो गए? देवता हो गए। वंदौ प्रथम महेश्वर चरणा मोह जनित संशय सबहरना। अब दूसरी बात कही, मोह जनित यानी कि जो व्यक्ति सारा समय भगवान के आगे बैठा रहेगा, भगवान की शरीर को स्पर्श करने वाली वायु जो भक्त मंदिर में आ रहा है या जो भक्त मंदिर में सारा दिन बैठा है, उसके शरीर पे जो स्पर्श होगी तो उसके शरीर में क्या आएगी? भगवान की शक्ति आएगी। उसके स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति का जीवन क्या होने लगेगा? बदलने लगेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। इसलिए सज्जन व्यक्ति दुर्जन के पास बैठता है, उसको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव पावर है। और भाई जो दुर्जन है, वह दुर्जन अगर सज्जन के पास बैठेगा उसको भी बड़ा कष्ट होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि उसके पास नेगेटिव शक्ति है, नेगेटिव पावर है। तो ये आपस में प्लस माइनस का काम करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो इसको कैसे बदला जाए, अपने जीवन में कैसे लिया जाए? प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान ऐसे ब्राह्मणों से प्रेम क्यों करते हैं? प्रेम से बोलो जय श्री राम। बड़ी ध्यान देने वाली कथा है। भगवान अपने भक्तों से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जो भक्त भगवान में प्रेम करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और कैसा प्रेम करते हैं? कहते हैं एक राजा था, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। वह राजा अपने यहाँ, उसका नित्य का नियम था, वह नित्य अपने यहाँ पर यज्ञ करवाया जाता था। और यज्ञ करवाने के बाद एक छोटा सा ब्राह्मण वहाँ पर हवन करने आता था। प्रेम से बोले जय श्री राम। जय श्री राम। जब वह हवन करने के लिए आता था, प्यारे माल बोल बजाओ पीछे पीछे, प्रेम से बोले जय श्री राम। जब वह हवन करने के लिए नित्य आता, हवन करने के बाद एक दिन पंडित जी का एकादशी का व्रत था। किसका व्रत था? एकादशी का व्रत। महाराज ने कुछ खाया नहीं, सवेरे से शाम बीत गई, रात्रि हो गई, मांस पारायण करना था। हृदय के अंदर, पेट के अंदर भृग नाम की अग्नि बड़ी जोर की प्रज्वलित हुई। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जैसे ही अग्नि प्रकट हुई, अग्नि के प्रकट होते ही ब्राह्मण से रहा नहीं गया। राजा ने कहा भाई मैं आखेट के लिए जा रहा हूँ। प्रेम से बोले जय श्री राम। राजा कहाँ जा रहे हैं? आखेट के लिए। कहाँ जा रहे हैं? What do you mean by आखेट? प्रेम से बोले जय श्री राम। शिकार के लिए। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने आखेट का मतलब होता है शिकार करने के लिए जा रहे हैं। जब वो शिकार करने के लिए जा रहे थे, उस समय कहा कि भाई ब्राह्मण देवता आप यज्ञ कर दीजिए, आप यज्ञ करेंगे तो हमारे को पुण्य फल प्राप्त होगा, संकल्प हमारे नाम से कर देना। अब वहां पर बनी थी खीर। क्या बनी थी? खीर। अब पंडित जी को बोलना था स्वाहा इदं मगनाय नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम धनवंतरे स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा। लेकिन पंडित जी स्वाहा नहीं बोल रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं आहा। उसी समय एक चम्मच उठाया, ओम प्रजापतये नमः, ओम धनवंतरे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। उसी समय जब आहा आहा करने लगे, भगवान देख करके बड़े प्रसन्न हुए। प्रेम से बोले जय श्री राम। भगवान जब प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा वाह भाई वाह, ऐसा यज्ञ तो आज तक कहीं नहीं हुआ है और ना हो सकता है। प्रेम से बोले जय श्री राम। जब ये कहा कि ऐसा यज्ञ ना कहीं हुआ ना हो सकता है, जैसे ही शाम संध्या समय राजा आया, राजा के आते ही जैसे ही वह भोजन करने के बाद सोया, सपने में आ गए कौन? भगवान। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही स्वप्न में आए राम जी,
राम जी के स्वप्न में आते ही उन्होंने कहा कि भाई राजा, आज के यज्ञ से बड़ा प्रसन्न हो। प्रेम के बोले जय श्री राम। जैसे ही कहा कि बड़ा प्रसन्न हो, कहते हैं वर आपको क्या मांगना है? कहा वर नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे, यही वर चाहिए। जब भगवान अदृश्य हुए उसी समय राजा की नींद खुली। प्रेम के बोले जय श्री राम। जैसे ही नींद खुली, नींद के खुलते ही जैसे ही नींद खुली, राजा ने देखा भाई मैं सपना देख रहा। उसी समय घोड़े को लिया और घोड़े के ऊपर आरूढ़ हुए। आरूढ़ मतलब घोड़े के ऊपर बैठे, और बैठने के बाद सवार होकर के जैसे बढ़ने लगे, आगे चलने लगे, पहुंच गए किसके घर में? किसने किया था? पंडित जी। दरवाजा खटखटाया। अरे महाराज दरवाजा खोल